देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। आज चर्चा बेहद एक अहम मुद्दे पर। कोरोना काल में 7,500 के करीब बच्चों ने या तो पिता को या अपनी मां को खोया, और अगर आंकड़ों की बात करें तो 1750 के आसपास बच्चे अनाथ हो गए। आज यही एक मुद्दा है जिसको लेकर हम सामने आपके हाजिर हैं। ये जो स्क्रीन पे आंकड़ा देख रहे हैं, ये बेहद बेहद गंभीर मसला है जो इस वक्त मुल्क के सामने खड़ा है। और हम सभी लोग, चाहे सरकार हो चाहे समाज से जुड़े हुए लोग, हर लोग इस बात से चिंतित हैं, परेशान हैं और कोई ना कोई हल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर हम आपके साथ हाजिर हो रहे हैं। सरकार से लेकर सरकार ने तमाम योजनाओं की घोषणा करी, लेकिन सवाल फिर यह है कि क्या सिर्फ आर्थिक पहलू ही एक है जिससे कि हम बच्चों को खड़ा कर सकते हैं? क्योंकि बच्चे जो हमारे देश के भविष्य, हमारा सपना है, या फिर उनको गोद लिया जा सकता है, या समाज के वो तमाम संगठन या तमाम समाज की जो स्वयंसेवी संगठन है वो किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों को लेकर इस वक्त तमाम चर्चा भी है। आज शनिवार के दिन देश को जवाब दो में हम इसी सवाल को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। एक गंभीर चर्चा जिसमें कि कुछ लोग हमारे साथ, युवा लोग भी जुड़ रहे हैं, जिनको आज हम आपका तारुफ भी कराना चाहेंगे। जो हमारे साथ आज लोग जुड़ रहे हैं उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ ईशानी शर्मा जुड़ रही हैं, जो सामाजिक सरोकारों के सवाल को तो उठाती ही रही हैं और एक वकील भी हैं। ईशानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज देश को जवाब दो में इस प्रोग्राम में। हमारे साथ प्रियंका नुनगो जुड़ेंगे, जो कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका नुनगो साहब, आपका भी थैंक यू सो मच। हमारे साथ जयंती दत्ता मनोचिकित्सक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत अरसे से बच्चों के सवालों को लेकर जुड़ी रही हैं और बच्चों के सवाल उठाती रही हैं। देवांशु हमारे साथ दिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देवांशु पांड्या हमारे साथ जो दिखाई पड़ रहे हैं, वकील हैं जाने माने, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच दिव्यांशु। और नीति और आलोक हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि एक सवाल के साथ हैं हमारे साथ, और सवाल जो है वो आप अपने स्क्रीन पे साफ देख रहे हैं, इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। ईशानी, मैं आपके पास आता हूं। मैंने जो कुछ कहना था आज कह दिया, और मुझसे ज्यादा ये समाज भली भांति परिचित है, क्योंकि हम सारे लोग इन्हीं सवालों से गुजर रहे हैं। कोरोना के इस विभत्स या विभीषिका के बीच में हमने जो एक प्रश्न उठाया है वो ये कि अगर कोई शख्स या कोई परिवार बच्चा गोद लेना चाहे तो क्या ले सकता है इन लोगों में से, और क्या इतना आसान है बच्चा लेना, गोद लेना? ये एक सवाल है जिसको कि हम लेके आज हाजिर हैं। ईशानी शर्मा, सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क आपका। जी प्रतीक जी, थैंक यू सो मच। क्या है कि आपने कहा कि जो विभत्स रूप कोविड से आया है, कोरोना ने दिखाया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके सर से माता पिता का साया उठा है इस महामारी के चलते, जिनको हम कोविड ऑर्फन्स भी कहते हैं, पर इनको गोद लेने की कोई और इनके अडॉप्शन की कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। ये जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अडॉप्शन ऑर्फन पूल है, जो फिट फॉर अडॉप्शन है, उसी में ऐड हुए। ये उन्हीं जो हमारे पास ऑलरेडी मैकेनिज्म है, उसी के तहत उसी प्रक्रिया से इनका भी अडॉप्शन होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि पहले भी ये सवाल उठता रहा है कि जब इतने सारे पेरेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 18,000 से 20,000 एप्लीकेशंस आते हैं हमारे पास, मतलब तारा के पास, जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं, हु आर विलिंग टू अडॉप्ट, जिनको जो गोद लेना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस जल्दी क्यों नहीं होता? कुछ को 2 साल, कुछ को 3 साल, कुछ को 4 साल क्यों लगते हैं? तो यहाँ हमें बहुत, देखिए, जो सिस्टम की खामियां हैं छोटी मोटी, वो अपने आप समय के साथ सुधरेंगी और सुधरनी चाहिए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि आपका अडॉप्शन, आपको उन्हीं बच्चों में से बच्चे लेने होंगे जो ऑर्फन हैं। जैसे अगर मैं कोविड ऑर्फन की बात करूं, तो ये जो कोविड ऑर्फन है, इनमें से कोई बच्चा छोटा, मतलब बहुत रेयर
छोटे होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एक उम्र को प्राप्त कर चुके हैं, जो थोड़े बड़े हैं, जो इस बात को समझते हैं कि उनके माता पिता उनकी आंख के सामने एक बीमारी से लड़े, किन ही कारणों से, कुछ अभावों के कारण वो मतलब उनकी डेथ उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखी है। दिस इज नॉट अ वेरी इजी ट्रॉमा टू डील विद। राइट ईशानी, मैं आपके पॉइंट से, मैंने आपकी बात से, ईशानी आप हमारे साथ लगातार बनी हैं और आपने जो पॉइंट उठाया उससे दो चीजें मैंने साफ निकालनी। एक तो ये कि कोई बहुत मुश्किल है, शायद कोई छोटा बच्चा हो। मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहूं, जो एक्ट कहता है उसके मुताबिक, दिव्यांशु यहाँ पे मौजूद है, ईशानी, दोनों लोग वकील हैं, वो इसको ज्यादा क्लियर कर पाएंगे कि किसी बच्चे को हम रिवील नहीं कर सकते, उसकी आइडेंटिटी नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो एक कानून के तहत वो नहीं किया जा सकता, वो सही भी नहीं है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। तो ईशानी ने जो बात कही वो उससे गुजरे हैं, उससे दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। शायद कोई छोटा बच्चा बहुत मुश्किल से हो, मैं ईशानी जोड़ रहा हूं आपकी बात, मैं ईशानी में आपको ले रहा हूं, मैं ईशानी ले रहा हूं, आपको ले रहा हूं। और दूसरी बात ये कहा इन्होंने कि जो बच्चे गुजरे हैं, जिन्होंने जो ट्रॉमा देखा है, वो जो विभीषिका देखी है, परिवार में देखा है जो कुछ अपने आंखों के सामने, तो वो ट्रॉमेटाइज्ड हैं, यानी वो डरे हुए भी हैं। एक साइकोलॉजिकल जो आवरण है या जो बादल है या जो वातावरण है वो उनके आसपास मौजूद है। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत छोटा सा, ईशानी रोका मैंने इसलिए आपको कि जो सामने परिवार बैठा है, मैं इसी से पूछ लेता हूं, नीति और आलोक, आपने कब सोचा कि आपको बच्चा गोद लेना है? मैं जानना चाहता हूं, नीति या आलोक में से कोई जवाब दे। और वो बच्चा आपने जो सोचा उसके बारे में क्या सोचा, नीति और आलोक? हमने लास्ट ईयर सोचा कि हम बच्चा गोद लेते हैं, और जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, कारा में रजिस्ट्रेशन किया, तो जो हमारे पास कॉल आई वेरिफिकेशन के लिए, उसमें उन्होंने कहा कि वेटिंग टाइम मोर देन 2 इयर्स है, और वो बोल रहे थे कि कम से कम 3.5 ईयर्स का आप एवरेज लेके चलिए कि आपको बच्चा मिलने में 3 से 3.5 साल लग ही जाएंगे। तो आपने कोई बात कही थी उनसे, एजेंसी से, या जब रजिस्ट्रेशन करा रहे थे कि बच्चा जब आप लेना चाहते हैं, तो आपने अपनी तरफ से भी कोई बात कही थी उनसे कि बच्चा जब लेना है तो क्या कुछ आपने कोई बात कही जिसको कि मैं जानना चाहता, महत्वपूर्ण है वो, जिसकी तरफ ईशानी इशारा कर रही थी? जी, हमने ये बोला था कि हमें फीमेल चाइल्ड प्रिफर है। अगर पहले फीमेल चाइल्ड मिलती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे की एज 0 से 2 है या 2 से 4 इयर्स है। ज़्यादा बड़ा बच्चा हम इसलिए प्रिफर नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे लिए संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके अलग सर्कमस्टांसेस होंगे जहाँ से वो बच्चा आएगा। 2 to 4 इयर्स तक के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 4 इयर्स तक का भी बच्चा है तो हम मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए, यही बात है कि आपने कहा कि मैं, ईशानी आ रहा हूं आपके पास, आई एम कमिंग, ईशानी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, कि हमें छोटा बच्चा चाहिए। ईशानी ने कहा कि शायद छोटे बच्चे ना हो, लेकिन अब देखिए समस्या यहीं पे आएगी, कैसे प्रोसेस में दिक्कतें हैं जो खड़ी हुई हैं। छोटा बच्चा चाहिए, 2 साल का बच्चा अगर नीति और आलोक को मिलता है, तो जब वो मिलेगा तो वो 5 साल का होगा। अगर वो 2 साल बच्चे को कहेंगे तो बड़े आराम से प्रोसेस में 3 साल लगने हैं, और इतना लगता है। अडॉप्शन की प्रोसेस बहुत मुश्किल है। अब सवाल यह है कि बड़े बच्चे जो हैं, अक्सर जो सामने खड़े हैं समाज में, जो कि अनाथ हुए हैं, अनाथ शब्द कहना इसलिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता क्योंकि जो हम सब कुछ देख रहे हैं सामने, वो सबके सामने मौजूद है। अब करें क्या, यही समस्या है। मैं प्रियांक आपके पास आऊं, इससे पहले ईशानी अपनी बात खत्म करना चाहती हैं। जी ईशानी, आप एक पॉइंट जोड़ना चाह रही थी। जी, मैं वही कह रही थी कि इस ट्रॉमा से कि वो किसी और को, एक तो वो बच्चे बड़े हैं, दूसरे बहुत सारे सिबलिंग्स हैं। मतलब सिबलिंग अडॉप्शन की प्रक्रिया ये होती है कि सिबलिंग्स को एक साथ अडॉप्ट किया जाता है। मतलब 2 बच्चों का, 4 लोगों का हंसता खेलता परिवार का, माता पिता दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो बच्चे 2 भाई बहन, अब उन भाई बहन को अलग नहीं किया जा सकता, तो उन्हें एक साथ अडॉप्ट करना होगा। एक की उम्र थोड़ी ज्यादा है, एक की उम्र थोड़ी कम है। इस समय उनको उस ट्रॉमा से निकाल पाना, उनको ये समझाना, उनको इतना अनकंडीशनली अडॉप्ट करना कि वो किसी और को माता पिता मानते हैं, उस दर्द से गुजरे हैं, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके, ये प्रोसेस लंबा हो सकता है और पेनफुल अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है। तो ये जो एक डिमांड
नेकेड आई से लगता है कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो एक दूसरे को मीट कर रही है, तो इसके बीच में ये समस्या क्या है? तो इसके बीच की समस्या यही है। ठीक है, कि आपने आपने- इकोनॉमिक्स की थ्योरी के तहत इसको समझा दिया, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो तीसरा पॉइंट आपने जोड़ा है वो बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद दर्द भरा है। भाई बहन है, उम्र में दोनों में अंतर भी है, भाई कहीं चला जाए, बहन कहीं चला जाए, ये होता भी नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल जो न्याय का विधान है उसके विपरीत है, ये बिल्कुल विपरीत है। सिबलिंग अडॉप्शन, लेकिन मैं ईशानी आता हूं आपके पास। जी बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। मैं प्रियांक के पास जाना चाहता हूं। प्रियांक जी,